ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रंगा सभे वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी में समाचार सुने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री की ओर से घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपया के आर्थिक पैकेज के सिलसिला में 9 गो महत्वपूर्ण कदम का घोषणा कैने। नई दिल्ली में काल आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरका संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करत वहां के बतौनी कि एह कदमन से प्रवासी मजूरन, फेरी लगावे वाले, जनजातीय लोग, छोटहन व्यापारियन और छोटहन किसान आ स्वरोजगार में लागल लोगन के फायदा हुई। प्रधानमंत्री मंगर के राष्ट्र के संबोधित करत एह पैकेज के घोषणा कैले रहना और देशवासियन से स्वदेशी वस्तु अपनौले के आह्वान करत वोकल फॉर लोकल का नारा देले रहना। आर्थिक पैकेज का जिक्र करत वित्त राज्य मंत्री कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हालत से निपटले खातिर सरकार के ओर से तत्काल कदम उठौलहु का जिक्र कैलन। वहां के कहने की 3 करोड़ छोटहन किसानन के 4 लाख करोड़ रुपया के कर्जा पर ब्याज के भुगतान में 31 मई ले मोहलत देहल गयल हो। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार और फेरी लगा के बिक्री करे वालन खातिर 5,000 करोड़ रुपया का ऋण सुविधा का घोषणा कैल गयल हो। श्री ठाकुर कहले कि ऐसे रेहड़ी पटरी वाले 50 लाख व्यापारियन के 10-10 हजार रुपया का कार्यशील पूंजी दिहल जाई। जनजातीय लोगिन खातिर वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार के मौका उपलब्ध करौले के व्यवस्था कैल गई हो। सरकार ओह प्रवासी मजूरहन के 5 किलोग्राम गेहूं चाहे चावल चाहे 1 किलोग्राम चना देवे का घोषणा कैले हवे जेकरे लगे राशन कार्ड नहीं हो। वित्त मंत्री एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करत कहना कि ऐसे प्रवासी मजूर देश में कौनहू जगह से राशन ले सके हैं। यह योजना से 67 करोड़ लोगिन के लाभ हुई। प्रवासी मजूर आ शहरी गरीबन खातिर सरकार किफायती किराया आवास योजना का घोषणा कैले हो। सरकारी और निजी संस्थानन के आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करे खातिर 70,000 करोड़ रुपया दिहल जाये। ऐसे रोजगार के साथे साथे इस्पात, सीमेंट, परिवहन और निर्माण संबंधी और सामग्री का मांग पैदा हुई। उपभोक्ता मामला, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मामलन के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कहले हमें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्यन के प्रवासी मजूरहन के और खाद्यान्न देवे खातिर भारतीय खाद्य निगम सज्जो व्यवस्था कैले हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन काल घोषणा कैलिन कि सज्जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रवासी मजूरहन बदे 2 महीना खातिर 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देहल जाई। मई जून महीना बदे मुफ्त खाद्यान्न का व्यवस्था कैल लिहल गईल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हमें कि सरकार राज्य में आवे जाए वाले प्रवासी श्रमिकन से रेल के लेके कौनो प्रकार का किराया नहीं ले। राज्य सरकार अगला 2 महीना ले आवे वाले लाखन प्रवासी श्रमिकन के भोजन का पैकेटो मुफ्त में दे। श्री योगी सख्त निर्देश दिले हैं कि प्रदेश में कौनो आदमी भूखल नहीं सुते के चाही। एकरे खातिर हर गांव और शहर के हर वार्ड में अभियान चला के ऐसन मनइन के पहचान कैल जाए जिन्हें अबले कौनो तरह के राशन के सुविधा नहीं मिलल हो। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहले हमें कि फेक न्यूज यानी फर्जी समाचारन पर रोक लगौले से प्रेस के स्वतंत्रता पर कौनो आँच नहीं आई। कई दैनिक समाचार पत्रन में आज छपल लेख में श्री जावड़ेकर कहला कि अफवाह बड़ी तेजी से फैलेला और ओकर दुष्परिणामों बहुत घातक होला। श्री जावड़ेकर कहला कि सरकार फेक न्यूज से निपटले खातिर कृत संकल्प हो। इस चुनौती से निपटले खातिर पत्र सूचना कार्यालय में तथ्यन के जांच बदे फैक्ट चेक एकांश गठित कैल गईल हो जौन ए तरह के खबरन के तत्काल संज्ञान ले रहल हो। आकाशवाणी को समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञन का सलाह श्रृंखला में आपके कोविड-19 के बारे में सीनियर डॉक्टरन के राय से अवगत करावेला। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के स्नायु रोग विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर MV पद्मा कहले हमें कि कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रहले और एकर प्रसार रोके बदे लोगिन के अपने घर ही में रहे के चाही। सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली का सीनियर चिकित्सक डॉक्टर नितेश बतौले कि देश में कोविड-19 के जांच में लगातार तेजी आ रहा हो और हमनी का स्थिति और देशन के तुलना में कहीं बेहतर बा। आज हम बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में हैं। हमारी लैब कैपेसिटी भी बढ़ी है, हम ज्यादा टेस्ट कर पा रहे हैं, हमारे पेशेंट भी हॉस्पिटल में इलाज पा रहे हैं। गवर्नमेंट के डेटा ने बताया हमें कि हमारे 3% मरीज को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और 1% करीब मरीज वेंटिलेटर पे हैं।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम का कपाट आज तड़के खोल दिया गए। कोविड-19 के नाते सामान्य पारंपरिक पूजा अर्चना के बादे भगवान बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर का कपाट खोलल गए। कपाट खोलने के मौका पर लोगिन के मौजूदगी सीमित रहल। एकरे साथ ही भोजपुरी समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।